नमस्कार, मैं हरिओम। इंट्रोडक्शन से और एक्सरसाइज 2.1 से हम पॉलिनोमियल्स के विषय में तो जान ही चुके हैं। 10th क्लास में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के विषय में पढ़ेंगे। 10th जो क्लास है इसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। वैसे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कुछ बुक्स में दिए हुए हैं, लेकिन जो NCERT है CBSE की बुक, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और उसी को हम फिलहाल पढ़ने जा रहे हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की कुछ वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो 2.2 का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, उसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया और हमसे कहा इसकी जीरोज निकालो। जीरोज तो हमसे निकालनी आती हैं। 9th क्लास में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरो निकाल चुके हैं, लेकिन उसने एक टर्म और आगे बोल दिया। उसने ये बोला कि इनका रिलेशन, जीरोज का रिलेशन भी बताओ। तो क्या होता है रिलेशन जीरो का? ये जीरोज जो होते हैं इनका रिलेशन क्या होता है? सबसे पहली बात, अगर आपको ज्ञात ना हो तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। या तो एक भी नहीं होगा, या दो बराबर हो सकते हैं दोनों जीरोज, या दो अलग अलग जीरोज हो सकते हैं। ये हम 2.1 में पढ़ चुके हैं। अब उनका रिलेशन क्या होता है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रिलेशन बिटवीन 2 जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, रिलेशन जो होता है वो जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में होता है। देखें, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए। सॉरी, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल्स। इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स में डिफरेंस ये होता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो इसमें इक्वल का साइन होता। अब इसमें इक्वल का साइन नहीं है तो ये पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का 2 एग्जांपल मैंने दिए हैं, ये यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग सबसे पहले पावर 2, उसके बाद पावर 1x की, और फिर कांस्टेंट टर्म, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर चलती चली जाती हैं। इसके हमने जीरोज निकालने आते हैं। जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये इस तरीके से दिया होता है, तो इसके जीरोज हमने 9th क्लास में निकालने सीखे हैं। मैंने इसके 2 जीरोज यहाँ पे अपनी तरफ से निकाल दिए हैं। वैसे 2.2 एक्सरसाइज होगी, जो फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा भी। तो इसके 2 जीरोज जो आते हैं, मैंने उसमें से एक को अल्फा और एक को बीटा मान लिया। तो जब हम उन दोनों जीरोज को ऐड करते हैं तो वो आता है -b/a। b का क्या मतलब है? b का मतलब है x का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब मैंने यहाँ लिखा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऊपर x है, नीचे एक्स स्क्वायर आएगा। तो भैया रे, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x का पड़ोसी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का पड़ोसी। ये ना लिख के आप ये भी लिख दोगे, ये लिखते हैं ज्यादातर, हम यही लिखेंगे -b/a, मतलब b, ये रहा b, और a ये रहा a। इसमें अगर b और a ढूंढे तो ये तो रहा b, और यहाँ इसके बराबर में 1 मान के ये हो जाएगा a। इसको हम जोड़ के देखते हैं। ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है हमारा -5, बीटा क्या है, इसमें ऐड करेंगे -2। तो ये वाला प्लस, इस वाला जैसे प्लस है, हम ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज नहीं होते, उस रूल से -5 -2 हो जाएगा, रूल चेंज नहीं होगा, तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा तो आ गया -7। अब इसे देखते हैं -b कहाँ है, ये रहा, और a b -b/a, b क्या है 7, और माइनस इसमें है तो माइनस इसमें, और a क्या है 1। 7/-1 मतलब -7 अपॉन 1 इक्वल टू -7 होता है। ये तो ये हो गया एडिशन के बाद। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन देखो, हमारे इसके 2 रूट्स थे, इसके 2 अनमोल रतन। दोनों अनमोल रतन का नाम क्या है? एक का नाम अल्फा और दूसरे का नाम बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 अनमोल रतन हो सकते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। जब उन दोनों को भिड़ाया, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई की, तो c/a आता है। c क्या होता है जरा इसमें देखो, c कांस्टेंट टर्म होता है, और a क्या होता है? a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो वो एक फॉर्मूला तो इससे ही निकला। जैसे 2 अनमोल रतन को जब जोड़ दिया जाए तो -b/a, b क्या है? x का कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? यहाँ पे भी एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो जब हमने इन दोनों को भिड़ाया, अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पहले से बना रखी है, उसके दोनों अनमोल रतन हमने
निकाल रखे हैं। अब हमने प्लस तो देख लिया, अब उनका मल्टीप्लीकेशन। -5 में अगर मैं -2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों माइनस माइनस के है 10 आएगा। ये तो आ गया अल्फा मल्टीप्लाई बीटा या अल्फा इंटू बीटा। अब इसको हम कोफिशिएंट से देखते हैं, वो आना चाहिए C/A इक्वल टू क्या आ रहा है, देखते हैं भाई। C क्या है 10, A क्या है 1, 10/1 इक्वल टू 10। ये कितना था 10, ये कितना है 10। अरे भाई ये तो बढ़िया बात हुई, यही रिलेशन है। हाँ सही जाने। इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 अनमोल रतन, दोनों अनमोल रतन को जोड़ दिया -B/A। इससे ज्यादा याद मत रखो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी C/A। यही याद रखना है। ये तो -B/A है, तो B क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट ही तो B है। A क्या है, x² का कोफिशिएंट, इससे आया है। थैंक यू।